नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की कुछ ऐसी सरकारी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे जुड़े आपके बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं कोशिश करूंगा कि उनके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी मेरे पास जानकारी है, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये वीडियो लंबी होगी लेकिन इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले हम टीजीटी कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग दो तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं कि क्या टीजीटी का एग्ज़ाम हमें ऑनलाइन देखने को मिलेगा, ऑफलाइन होगा, या इसके अलावा एक प्रश्न रहता है कि कब तक हमें टीजीटी कमीशन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों ही प्रश्न आपके हैं ये फ़िलहाल किसी को नहीं पता है। इवन आयोग को भी ये जानकारी नहीं है कि टीजीटी का एग्ज़ाम हम ऑनलाइन कंडक्ट करवाएं, ऑफलाइन कंडक्ट करवाएं, या कब तक एग्ज़ाम होगा। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि क्यों। आप जानते हैं कि इस टाइम पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास ऑनलाइन रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है। एक तरफ से सरकार चाहती है कि हिमाचल प्रदेश में एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएं। उसके लिए एक बार टेंडर निकाले गए, वो कैंसिल होते हैं। दूसरी बार टेंडर निकाले गए, लगातार डेट एक्सटेंड होती है। उसमें टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है, फाइनेंशियल बिड ओपन होगी, उसके बाद रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल होगी। उसमें भी फाइनेंशियल बिड में ये चीज़ें देखी जाएंगी कि कितना खर्चा यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में आएगा, क्या क्या तरह की यहाँ पे दिक्कतें हमें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा दूसरी चीज़ है कि हिमाचल प्रदेश में जैसा आप जानते हैं कि दिसंबर के बाद, दिसंबर के मिड से आप रख सकते हो और फरवरी मिड तक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पे स्नोफॉल होता है, जिसकी वजह से आपने देखा अभी मानसून सीज़न में भी लगातार डेट को एक्सटेंड किया गया ताकि सभी के लिए अपॉर्चुनिटी दी जा सके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो कैसे फिर उस टाइम पे आयोग ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम पे जो है वो हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट को जो है वो देखने को मिलती है। तो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से आयोग ने इन चीज़ों को डील नहीं करा, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें अब देखने को मिलेगी। अब मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही चीज़ें इस टाइम पे डिसाइड नहीं है। आप अगर टीजीटी कमीशन की मतलब तैयारी कर रहे हो तो आपका एक ही फोकस होना चाहिए कि कंटिन्यू अपनी प्रेपरेशन को रखिए और टारगेट मत करिए कि किस मंथ में एग्ज़ाम होगा, ये होगा। हर मतलब जो एक दिन में आप अपना टारगेट रखते हो उसी तरह आप आगे बढ़िए कि चीज़ें इस तरह से डील हों और प्रॉपर हमारी तैयारी चलती रहे। क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि कभी भी आपको टीजीटी कमीशन अब देखने को मिल सकता है और एकदम से नोटिफिकेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन आपको दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा स्टेप ये है कि जहाँ तक मुझे लगता है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है। और उसमें एक चीज़ ये होगी कि जब ऑनलाइन रिक्रूटिंग एजेंसी फाइनल हो जाएगी उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि कभी भी आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। जेबीटी कमीशन की बात करें तो इसमें आपको पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया। तो ये दोनों एग्ज़ाम आयोग की कोशिश है कि सबसे स्टार्टिंग में आपको यही एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। टीजीटी का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पे आपको जेबीटी की एग्ज़ाम डेट भी देखने को मिल सकती है। अगर हम जेई सिविल की बात करें तो पीडब्ल्यूडी जल शक्ति विभाग में आप जानते हैं कि वैकेंसी अप्रूव है, जहाँ पे 90 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी में अप्रूव है, 50 वैकेंसी जल शक्ति विभाग के लिए, जिसमें कि 40 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब उसमें मेन चीज़ है, अभी आपने एक दो दिन पहले की न्यूज़ देखी होगी कि जल शक्ति विभाग में 100 वैकेंसी की बात करी और ये पिछले 6-7 महीनों से बात चली है कि जल शक्ति विभाग में जेई सिविल हो गया तो उसकी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। अगर अभी करंट स्टेटस के बारे में बात करूं तो जल शक्ति विभाग की वैकेंसी के लिए जो है वो थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की वैकेंसी जो है वो प्रोसेस में है। लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्ट मत कर लेना कि बहुत जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें बीच में सरकार इसको डिले करने की कोशिश हो रही है, डिपार्टमेंट भी उस तरह से चीज़ें प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तरह से चीज़ें बिल्कुल स्लो चली हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2023 में वैकेंसी अप्रूव होने के बाद 2025 तक एडवर्टाइज नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे दिक्कत रही होगी और डिसीजन मेकिंग में इतना टाइम लिया गया कि आज मतलब जो स्टूडेंट है वो वेट करते करते थक चुके हैं। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जेई सिविल की बाकी जगह भी वैकेंसी आप जानते हैं कि 4-5 पोस्ट कोड तो एचपीएसएससी हमीरपुर के लास्ट एडवर्टाइजमेंट में हमें देखने को मिले थे। उसके अलावा पीसीएल टीसीएल में भी वैकेंसी है, पंचायती राज की वैकेंसी है।
लेकिन वर्तमान सरकार टेक्निकल पोस्ट को उतनी तवज्जो नहीं देती है और ये चीज़ आपको 3 साल के कार्यकाल में पता लग जानी चाहिए। जे इलेक्ट्रिकल की हम बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी का वेट हो रहा है जे इलेक्ट्रिकल का भी, ए इलेक्ट्रिकल को भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वैकेंसी 2022 में एडवर्टाइज होती है, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। आपने लेटेस्ट वीडियो भी मेरी देखी होगी। ये वैकेंसी जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ जो रिक्रूटमेंट बनाया गया है वहाँ पे ये वैकेंसी अटकी हुई है। इसके अलावा पीसीएल की वैकेंसी है जिसके बारे में इसके बाद आपको वीडियो देखने को मिलेगी। टीसीएल की वैकेंसी है जहाँ पे बहुत सारी आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो इन्होंने क्या कर दिया है कि टेक्निकल पोस्ट को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। वहाँ पे अलग अलग रास्ते देखे जाते हैं कि क्या आउटसोर्स रिक्रूटमेंट हम कर सकते हैं, क्या हम वहाँ पे जो है किसी न किसी तरह से या एडिशनल चार्ज से हम काम चला सकते हैं, या क्या हम सेकेंडमेंट बेसिस पे, डेपुटेशन बेसिस पे अपना काम निकाल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के फैक्टर जो है वो तलाशे जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें जेओआईटी भर्ती के बारे में, तो जेओआईटी की भर्ती ऐसी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों की अगर आप बात करोगे तो जेओआईटी एक ऐसी पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा हमें भर्तियाँ जो है वो देखने को मिली। अब जेओआईटी का क्या है कि 67 वैकेंसी की रिक्विजिशन आयोग के पास पहुंची थी। उसके अलावा 965 पोस्ट कोड आप जानते हो जिसमें कि सरकार ने उसको विड्रॉन किया, तो वो वैकेंसी अलग से है। तो सरकार ने क्या किया कि अब आपको पता है अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन की वैकेंसी है। इसमें क्या होता है कि अगर 2-3 डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से रिक्विजिशन पहुंच जाती है तो जो आयोग होता है वो क्या करता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन को रिमाइंडर डालता है कि आपके पास अगर जेओआईटी की वैकेंसी है तो आप उनको हमें भेज सकते हो, क्योंकि हम वैकेंसी एडवर्टाइज करते हैं। तो ऑलरेडी ये वैकेंसी पहले ही डिले होती थी। अब डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में इसकी रिक्विजिशन भी अटकी हुई हैं, तो वहाँ से चीज़ें और डिले हो जाएंगी। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि जिन वैकेंसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये ऐसी वैकेंसी है जिसका 50% से ज़्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में वेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सरकार को थोड़ा समझना होगा। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो गया। देखिए, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो मैंने आपको बोल दिया कि इसकी उम्मीद आप फिलहाल छोड़ दीजिए। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी क्लास बी में आ चुकी है, ग्रुप बी आप बोल सकते हो। तो जिस वजह से क्या होगा कि आरएनपी रूल्स में आपको बदलाव होता हुआ दिखेगा। उसके बाद क्या होगा कि आपको पीएससी शिमला के माध्यम से ही सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी अब हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलने वाली है। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे चीज़ें हो चुकी हैं। आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगोगे तो वहाँ पे आपको वो रिक्विजिशन की जानकारी बता देंगे, लेकिन जब आपको ऑफिशियल, मैंने आपको बता दिया कि राज्य चयन आयोग के पास ये रिक्विजिशन है, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास एसआई की वैकेंसी नहीं है, तो वहाँ से चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये सब मैं आपको बताना चाहता था। एईओ की वैकेंसी के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोर्ट केस है। और सेपरेट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आरएनपी रूल्स अभी फाइनल नहीं हो पाए हैं। जब आरएनपी रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद आप उम्मीद कर सकते हो कि सरकार जो है वो वैकेंसी को कैबिनेट अप्रूवल देगी। उसके बाद जाके रिक्विजिशन जाएगी राज्य चयन आयोग, तब जाके वैकेंसी एडवर्टाइज होगी। तो लगभग ये इस साल के 6-7 महीने तो इसी चीज़ में निकाल दिए गए, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि अगर यहाँ पे केस पेंडिंग है लेकिन फिर भी सरकार और डिपार्टमेंट अपना काम कर सकते हैं और वो प्रोसेस को डिले नहीं करेंगे। लेकिन तब भी प्रोसेस डिले होती हुई हमें दिखी है और अभी भी फ़िलहाल उम्मीद नहीं है कि कब तक ये चीज़ें हो पाएंगी। जियो लाइब्रेरी की हम बात करें तो ये भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। इसकी रिक्विजिशन भी आयोग के पास पहुंची थी लेकिन वापस हुई है। डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू अब आयोग के पास पहुंचेगी, जिसमें थोड़ा समय लगा है, लेकिन एक साथ ही आपको 4-5 पोस्ट कोड और जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिल सकते हैं। तो उसमें ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि 78 वैकेंसी आपको टेस्ट के माध्यम से जियो लाइब्रेरी की राज्य चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और भर्तियाँ जैसे कि पटवारी भर्ती है, तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूँ। पंचायत सेक्रेटरी की भर्ती है, उसमें सेपरेट वीडियो के माध्यम से जानकारी दे चुका हूँ। तो इसके अलावा कोई ऐसी और भर्तियां हैं तो आप मेंशन कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी लेटेस्ट अपडेट में, चाहे वो आरटीआई के माध्यम से हो, चाहे डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके हो, जैसे भी हो, आपको मैं जो है वो जानकारी दे पाऊँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।